वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार झारखंड। हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। झारखंड का इतिहास एक समृद्ध ट्राइबल कल्चर, एक समृद्ध परंपरा के साथ विकास हुआ है। इन द लास्ट क्लास दैट वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट फेजेस in the development of entire episode, how the tribal communities come in different phases, what are the tribals community they come to this region and they settled in this region. Today we are trying to understand what are the dynasties they have developed to rule this region that is called Chotanagpur Kshetra. It is known by the different names in the different episodes of the time. हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टेट फॉर्मेशन की शुरुआत होती है, गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत होती है। सो बिफोर टू स्टार्ट द टुडेज क्लास आई वुड लाइक टू शेयर अ कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेट। सो इन द पॉलिटी आई हैव आल्सो डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट कि द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्वालिफाई थ्रू 5 वर्ड्स। दैट इज फर्स्ट थिंग दैट a defined territory, state should be defined with a defined territory. Number 2, the state should have in this defined territory live the defined class of people. Defined class of people. These peoples elect a government. That government should act as a sovereign government. And the last component, that government should have international recognition. ये modern definition of state है, ठीक है। There should have a defined territory. In this defined territory live the defined class of people. Those people elect a government. That government should be sovereign and that should have a international recognitions. उस समय भी state development के समय ऐसे ही कुछ चीजें हुई होंगी। पहले territory लोगों ने acquire किया, वहाँ people थे। Those people अपना एक सरदार चुना, राजा, monarch, मानकी, मुंडा, and in this way that society, those people actually governed. इस तरह से काम करते थे। They work on a different administrative model, that is governance model. हम लोग पढ़ेंगे like मुंडा, मानकी, पढ़ा पंचायत, सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। And that have international recognition, मतलब उनका सिस्टम, उनका ये गवर्नमेंट उस क्षेत्र के बाहर भी अपनी लेजिटिमेसी रखता था, ठीक है। तो come let's start our today's class. That tribes आए and उसमें से 3 पर्टिकुलर एरिया जहां पर डायनेस्टीज का विकास होता है। इसका एक ट्रिक है, that is your RNS, that is Raksals, that in the Palamu area, Nagbangsis, that in Chotanagpur area, and Singh Dios or Singh dynasty in the Singhbhum area, ठीक है। So from this figure you can note कुछ डायनेस्टी, ये सारे छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। उसमें से प्राइम कौन से? RNS. So let's understand one by one that this is the Palamu Raj, ठीक है। This is basically your Chotanagpur, ठीक है, and this Kulhan and basically your Singh Dios. So 3 important dynasties थे, RNS, ये याद रखेंगे। इसके अलावा और भी डायनेस्टी लाइक दिस इज खड़गडीहा, ये हजारीबाग वाला रीजन है। दिस इज छाई चंपा, ठीक है। दिस इज रामगढ़ प्रदेश, रामगढ़, एंड दिस इज पंचायत राज। इसका स्टेट सिंबल क्या था? कपिला काऊ का पूंछ, ठीक है, कपिला गाय की पूंछ स्टेट सिंबल था। सो दिस इज ढालभूम एरिया, बीरभूम एरिया। सो ऑल दीज वर किंगडम्स, ठीक है। सो हम लोग पहले आरएनएस के बारे में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले रक्सेल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं कि रक्सेल डायनेस्टी इन द पलामू एरिया। सो द रक्सेल्स, दिस ट्राइबल कम्युनिटी, दिस पीपल्स बेसिकली कम भाया द रोहतासगढ़ फ्रॉम राजपुताना, फ्रॉम राजस्थान। एक्चुअली राजपुताना एरिया से रोहतासगढ़ होते हुए ये पलामू पे आए थे। ड्यूरिंग द 16th century, these Raksals peoples were thrown out by another tribe that is called Cheros, ठीक है। चेरो ट्राइब का डेवलपमेंट इस समय होता है। एंड द रक्सल रूलर्स annexed the सरगुजा एरिया फ्रॉम द छत्तीसगढ़ इनटू द किंगडम, ठीक है। सो ये पलामू एरिया है। सो पलामू एरिया में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सरगुजा इज बेसिकली
इन छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इस एरिया को जीता एंड रक्सल किंगडम का ये पार्ट था। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा रूलर, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो इन द पलामू एरिया दैट कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज उसमें पाए जाते थे? ये 5 ट्राइबल कम्युनिटी थे, खरवर, कोरवा, किसान, गोंड एंड पहाड़िया। इसको याद रखने का एक ट्रिक्स है, देयर इज ए IAS ऑफिसर दैट इज नोन एज के सोन, अभी हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, आप लोग जानते भी होंगे। सो उनके नाम से कुछ इस तरह से हम लोग ट्रिक या कोई भी और बना सकते हो के नाम से, लाइक के खड़गपुर में पढ़ते थे, के खड़गपुर में पढ़ते थे। सो ट्रिपल के फॉर हियर खड़वड़, के फॉर कोरवा, के फॉर किसान, जी फॉर गोंड, पी फॉर पहाड़िया ट्राइब्स। ठीक है, सो के खड़गपुर में पढ़ते थे, इस तरह से बना सकते हैं। सो दीज आर द 5 ट्राइब्स व्हिच आर आल्सो फाउंड इन द पलामू एरिया। Out of these tribes, this Kharwa tribe was a predominant tribe, and those peoples actually they elected a powerful ruler that is called a Pratap Dhawal, and he was the first Kharwal ruler. So Pratap Dhawal actually ruled a part of the Palamu. ठीक है, प्रताप धवल का रूल था, and rest of the part was basically ruled by the Raksels people. So प्रताप धवल कुछ एरिया पे रूल करते थे, कुछ पार्ट पे रक्सेल का रूल था। ओके, सो अबाउट दिस द प्रताप धवल और ये ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं फ्रॉम प्लेसेस लाइक तिलोथू, ताराचंडी एंड फुलवरी। सो इसको भी एक ट्रिक से बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड तिलोथू टीपी, दैट इज टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, सो तिलोथू, ताराचंडी एंड फुलवरी। तो 3 पॉइंट्स याद रखेंगे, दैट इज दे आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. That Pratap Dhawal was the Kharwar ruler, and that evidences we got from Tilothu, Tarachandi and Fulwari. Now let's move to the Chotanagpur area. कुछ informations है that Chotanagpur area was British time में क्या बोला जाता था इसको? Southwest Frontier Agency. It was the administrative division of the British, and it was the largest administrative division of the British. Okay, the Southwest Frontier Agency, its name was changed to Chotanagpur in 1854. ठीक है, in the 1854 its name changed to the Chotanagpur. Now let us see how this Chotanagpur, its state formation has taken place. छोटनागपुर जो एरिया था, इसको स्टेट बनने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट इज रीता मुंडा। ठीक है, so the credit for the development of the state goes to Rita Munda. Rita Munda was the first tribal leader of the Mundas. Rita Munda appointed a person, that is Sutna Pahan, as the ruler of the Munda. So Rita Munda appointed a person, Sutna Pahan, as the ruler of Munda and named this area as a Sutia Nagkhand. So Rita Munda, the tribal leaders, the first tribal leader, उन्होंने सुतना पाहन को इस ट्राइबल एरिया का रूलर बनाया, एंड सुतना मुंडा ने जो किंगडम स्टैब्लिश किया उस किंगडम का नाम क्या था? सुत्रिया नागखंड. सो रीता मुंडा, सुतना पाहन एंड सुतिया नागखंड, ये याद रखेंगे. सो अब समझते हैं इस सुतिया नागखंड के बारे में, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अपने छोटा नागपुर को समझते हैं. ये जो सुतिया नागखंड स्टेट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुतिया पाहन, that it was a big state. It was divided into 7 गढ़ and the 21 परगनास for governance purpose. ये 7 बेसिकली गढ़ में डिवाइडेड था, एंड 7 गढ़ कौन कौन से थे? दैट इज मानगढ़, सिंहगढ़, पालूनगढ़, केशलगढ़, लोहागढ़, हजारीबाग एंड दैट इज कॉल्ड सुरमुखगढ़. सो सुतना पाहन ये 7 गढ़ पे रूल करता था. ठीक है, इसके नाम याद रखेंगे. इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है. सो माय डियर फ्रेंड, इसको याद रखना है. ऑल दी 7 गढ़ दैट इज कॉल्ड मानगढ़, करंट का मानभूम, दी सिंहगढ़ इट इज सिंहभूम, पालूनगढ़ इट इज पलामू, केसलगढ़, लोहागढ़ दैट इज योर लोहरदगा, हजारीबाग एंड सुरमुखगढ़. ऑल दीज गढ़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगनास, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट परगनास लाइक दौसा, लाइक खुखरागढ़, लाइक तमार, लाइक सुरगुजा.
Okay, so Doisa, that is more near about your Dhurwa Ranchi, that is, or that time it was known as, that area basically Doisa बोला जाता था. Tamad, you know, आज भी तमाड़ है. Surguja, that is Chhattisgarh. So this was the state of the Sutiya Pahan. इसको कैसे याद रखेंगे? So I would give a trick to you. It will help you to remember all these god name. Okay, ये पूछा जा सकता है. So there is a trick, that is MSPK-LHS. ठीक है, अब नाम से किसी को बना सकते हो. So MSPK-LHS, that is called Mangarh, Singhgarh, Palungarh, Kisalgarh, Lohagarh, Hazaribagh and the Surmuggarh. ठीक है, so this will help you to keep the name of all the 7, the god of the Sutiya Pahans, the kingdom, that is Sutiya Nagkhand. So if you look at the territorial extent of the Sutiya Nagkhand, ये आज के झारखंड से बड़ा है. सरगुजा इसके अंदर था. ठीक है, so we can say that the administrative division reveals that the territorial extent of Sutiya, it was extended beyond the current Jharkhand. But this system, it was a big state, organization was a big state, administrative machinery was functional and big, but ये system collapse होता है. This was disintegrated. और जब भी बिगर स्टेट डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या होगा? छोटे छोटे एम्पायर्स बनेंगे, लाइक द पलामू, सरगुजा, पंचेत, क्योंझर, पराहत, ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स डेवलप होते चले गए. ठीक है, पंचेत बिग, इट वाज ए पावरफुल स्टेट. पलामू, इट वाज ए पावरफुल स्टेट. क्योंझर, पावरफुल स्टेट. ये सारे स्टेट्स डेवलप हुए. ठीक है, सो क्योंझर उड़ीसा भी आता था, सरगुजा छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट था उस समय. तो ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं चला. ठीक है, now let's see what happened further. So system फिर gradually move on, and it is said that around 1st century AD that administrative system of Munda was basically transferred or accepted by the Nagvamsis. ठीक है, there is a story related to origin of the Nagvamsis. Hopefully all of you know, or if you do not know, please Google and you will get a basic theme about that. हम लोग नागवंशी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो मुंडा ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नागवंशी. नागवंशी का रूल, दैट इज नागवंशी रूल फ्रॉम 83 AD to 1900 and so Nagvamsi ruled from 83 AD to 1952 AD, a huge part of the time, Nagvamsis. So that is why it's a big dynasty. So Munda basically worked through an administrative system that is called Munda Manki Padha system. We will separately take up a lecture on understanding the entire governance system, governance model. Now here focus that मुंडा का एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और ये सिस्टम जब नागवंशी रूल आया तो ये सिस्टम फिर वहां ट्रांसफर हो गया. सो इट वाज सेड दैट कि नागवंशी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, द फर्स्ट रूलर वाज बेसिकली फनी मुकुट राय. हियर इट इज एन अकाउंट अबाउट द नागवंशीज. तो नागवंशी जो डायनास्टी ये लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तक रूल करता है. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ नागवंशी, दैट फ्रॉम 83 टू 1585 AD तक इट वाज ए सोवरेन मोनार्क. मतलब किंगडम, मोनार्की वाज अल्टीमेट थिंग. मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या था? मोनार्की. बट 1585 से लेके 1615 तक ड्यूरिंग दिस मुगल पीरियड, ठीक है, इट वाज बेसिकली मुगल एरा था. इट वाज ए वसल स्टेट, मतलब फ्यूडलिज्म की तरह काम करता था. इट्स एक्ट एज ए फ्यूडल स्टेट की तरह काम करता था. दिस नागवंशी और नागवंश जो एरिया था दैट वाज एनेक्स्ड इन 1615 AD. ठीक है, इसको सबजुगेट कर लिया गया एंड इट एक्ट्स एज ए ट्राइब्यूटरी स्टेट टू द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग दिस पीरियड. ट्राइब्यूटरी स्टेट मतलब इट हैव टू गिव ए फिक्स्ड ट्रिब्यूट दैट इज कॉल्ड एनुअल पेमेंट टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, टू द मुगल गवर्नमेंट. So that is why it is called tributary state. When the Britishers come and the Jamindari system was introduced, this area also acts as a Jamindari state. So during this period, that is 1772 से 1858, that it acts as a Jamindari state. And after that, it was part of the British India and then became the part of Republic of India. So this was the story of the Nagvamshi dynasty in the different phases of the time. ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको दिमाग में रखेंगे और ध्यान में रखना है इसको. If we talk about the capital of the Nagvamsis, so it was Sutiambe, then Chutia, then Khukhragad, Navratangad, Ratugad, Palkot, and these are the areas.
Nagvangsi use the language of Nagpuri and Prakrit. The area of that it is given, it is a fact you should keep in the mind. So about the Nagvangsis, this is a fact profile you should keep in mind. Now let's move further. According to नाग वंशावली, the first ruler कौन थे? फाने मुकुट रॉय थे, और उनका एरिया उस समय का रामगढ़, गोला, टोरी, बादाम, ये सारे एरिया उनमें आते थे. ये भी एक बड़ा स्टेट था, ठीक है, सारे पावरफुल स्टेट्स इसके अंदर आते थे. देन नागवंशी रूलर और पंचित रूलर के बीच में दोस्ती थी, ठीक है. जो नागवंश का जो प्रदेश था उनके साउथ में क्योंझर का किंगडम था और ईस्टर्न पार्ट में पंचित का किंगडम था. पंचित किंगडम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड कीप, दैट इनका स्टेट जो सिंबल था, व्हाट वाज द स्टेट सिंबल, दैट इज द कपिला काउस टेल. कपिला काउस टेल. ओके माय डियर फ्रेंड, कोई इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि व्हाई एवरी टाइम इट इज यूज्ड एज स्टेट, देश, क्योंकि एट दैट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म नहीं था. ओके उस समय छोटे प्रदेश को देश बोला जाता था. ओके ये स्टेट ही बोला जाता था. आज के स्टेट मतलब जो राज्य, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है. उस समय नेशन स्टेट को ही स्टेट बोला जाता था. जैसे पंचायत एक स्टेट था, ठीक है, ये राज्य था, किंगडम था. जो किंगडम होता था उसी को लोग देश बोलते थे. सो द पंचित वाज देश, क्योंझर वाज स्टेट, मतलब ये भी देश, नागवंश ये देश था. सो ये देश कहलाते थे. सो दैट इज व्हाई द इन पॉलिटिकल साइंस द टर्म स्टेट वाज फ्रिक्वेंटली यूज्ड. और स्टेट एक बिगर टर्म है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. इसके 5 कंपोनेंट हैं: टेरिटोरी, द पीपल, गवर्नमेंट, सोवरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. और उसमें से गवर्नमेंट एक पार्ट है जो उस सिस्टम को चलाने के लिए होता है. सो स्टेट एक बिगर थिंग है, देश कभी खत्म नहीं हो सकता है. सो उस समय जो ये छोटे छोटे किंगडम थे उनको देश बुलाया जाता था. दैट इज व्हाई द टर्म स्टेट वाज यूज्ड. ओके कम बैक टू द टॉपिक. नागवंशी जो रूलर थे और पंचित रूलर के बीच में दोस्ती थी. सो इस तरह से उन्होंने मिलके क्योंझर के राजा को हराया और एक नागवंश का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया और इस तरह से बड़े अंपायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. इसी डायनास्टी में जो 4th रूलर थे वो प्रताप राय थे. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने कैपिटल को चेंज किया था. दैट कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम सुतियाम्बे टू चुटिया. ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है. सो हु चेंज? इट इज द प्रताप राय, दैट फ्रॉम द सुतियाम्बे टू चुटिया ही वाज द 4th रूलर ऑफ नागवंशी डायनास्टी. ठीक है. द प्रताप राय वाज आल्सो एन एनलाइटेंड पर्सन. He was also an enlightened person. Actually, he wanted to develop this area as a cultural center. He invited the people from different parts and to come and settle here. So, he was an enlightened person. He took the initiative to develop this area as a cultural center. Okay, to develop it as a congregation of the scholars. So, it was the Pratap Rai who actually shifted the capital from Sutyambe to Chutia. So, ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे. Then there was a time when that Bhimkarna was the ruler of this dynasty. He again shifted the capital from Chutia to the Kukhragad. So it was the Bhimkarna. Okay? So Nagvangsis actually established a very big state, and that covers, and that includes Hazaribagh state, Manbhum state. That Manbhum was ruled by the Man dynasty. Hazaribagh basically आज का हजारीबाग नहीं, उसमें हजारीबाग का एरिया काफी बड़ा था. It includes the states like the Kendi, like Kunda. It also like Chai Champa includes the state like some part of the Khadakdiha, Ramgarh state. So all Ramgarh state, these are the basically area or territories which are included under the state that is called Hazaribagh. So the Nagvangshi rulers have also controlled upper hand over the Hazaribagh rulers, Manbhum dynasties. So now let's see Ramgarh state. From competitive point of view, ये important area है. So first thing, the Ramgarh state was basically founded by the Bagdev Rai in 1368 AD. Ramgarh state, Bagdev Rai and the Singh Dev Rai, the two brothers, the duo
were in the service of नागवंशी। और नागवंशी के दोस्त थे पहले, उनके जुरिस्डिक्शंस में काम करते थे, नागवंशी के अंदर ही ये लोग रहते थे। बट इन द कोर्स ऑफ द टाइम देयर वाज अ डिफरेंसेस नागवंशी और सिंहदेव सिंह बागदेव सिंह के बीच में, एंड दे फाइनली फाउंडेड द रामगढ़ स्टेट। रामगढ़ स्टेट के कैपिटल ये याद कर लेंगे, दैट कैपिटल इनिशियली वाज सिसिया, then changed to the Urda and Badam, then Ramgarh. So sub Ramgarh, you can, with this trick you can that recall or remember the type of the capitals. So for Ramgarh 3 point याद रखेंगे, founder was Bagdev Singh, 1368 AD. They were under the service of the Nagvamsis earlier, but due to differences developed in course of the time, they established their own state, that is Ramgarh state. Man dynasty, that Manbhum area, जो अभी का old धनबाद area है, that was known as the Manbhum area. And in the Hazaribagh area, already I discussed, that was ruled by the Man dynasty. ठीक है? But during the pre-Mughal period, this state was disintegrated, and इसके बहुत सारे छोटे-छोटे state, smaller state बने। उसमें से एक powerful state था, that was the Panchayat kingdom, and जिसका state symbol the Kapila cow's tail था। And here, a Sorwa tribe peoples lives in the Man dynasty or Panchayat area. ठीक है? So Man dynasty have ruled in the Manbhum area, Hazaribagh area. That one of the state after disintegration by the Panchayat ruler, and that was a big state, and it was also a strong state. So with these, let's now see the Singh dynasty, one of the important dynasty. So Singh dynasty, they dominated that is your Simbhum area, that is the Kolhan areas. So this Singh जो clan थे, they are basically the ruling clan, along with the Ho tribes also stay here. Ho tribes यहाँ पर रहते थे, the Bhumis रहते थे, Ho रहते थे, Bhumis revolt भी इस एरिया में हुआ था। So it is said that कि जो Singh dynasty है, जो Singh clan है, around 800 AD they occupied this area. Okay, some call it due to this clan, इसको Simbhum area बोलते हैं, but the Ho peoples बोलता है कि no, that this area was named on the name of his god, that is called Singhbonga. So Singhbonga, क्योंकि झारखंड के जितने भी places हैं, जितने भी important places हैं, they are named on the basis of religious importance, historical importance. So that is called deity के नाम से भी होते हैं. So Ho peoples का जो deity था Singhbonga, उसके basis पे इस प्रदेश का नाम सिंह प्रदेश, सिंह, that is called Simbhum area भी बोलते हैं. But the Singh dynasty say that no, we are the ruling clan here, and we ruled here from that 800 AD, and that's why this Pradesh is known as the Simbhum area. According to history, that the Singh dynasty, basically there were the two dynasties, the two branches of Singh dynasty who ruled in this area. There, the first branch, the founder was the Kasinath Singh, and this dynasty ruled for around more than 1000 years. The Kasinath Singh. And second branch, it was founded by Darpanarayan Singh. So Darpanarayan Singh was the, you can say, the pioneer in the second branch, and that Kasinath Singh first branch के rulers थे. And in the second branch, the 13th ruler was the Jagannath Singh. He was very cruel, बहुत terror था, and due to his cruelty उस समय भूमिज रिवोल्ट हुआ. ठीक है, सिंभूम एरिया भूमिज रिवोल्ट हुआ था. भूमिज रिवोल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जगन्नाथ सिंह. ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू सिंह डायनेस्टी 2-3 पॉइंट याद रखेंगे. दैट इज सिंह क्लैन एज वेल एज हो ट्राइब्स. सिंहबंगा वाज देयर गॉड. दैट दो ब्रांचेस थे, one led by the Kasinath Singh, another led by Darpanarayan Singh. It was the 13th ruler, that Jagannath Singh, जिसके टाइम में भूमिज रिवोल्ट हुआ था. So, dear friend, let us conclude the today's class. We have seen that there was development of dynasties. The prominent dynasties were that Raksals, that in the Palamu area, Nagvamsis in the Chotanagpur area, and the Singh dynasty in the Simbhum area. That apart from this, in the Palamu area, that there is a Kharwar, the tribes, and one of the powerful ruler that is called Pratap Dhaval, that ruled here. The rest of the area was ruled by the Raksals. If we talk about the Chotanagpur area, that in the 1854, that this southwest frontier province area, that it was renamed as Chotanagpur area. This Chotanagpur area, it was ruled by that Munda tribe and later by the Nagvamsis.
In the Munda tribe, that credit for state formation goes to the Rita Munda, that first tribal leader. He appointed the Sutana Pahan, that as the leader of the Mundas, and Sutana Pahan founded the empire that is called the Sutya Nagkhand. The Sutya Nagkhand was a big state. It consists of 7 Gad, that is the Trikyatha, MSPK, LHS, and it is further divided into 21 Parganas. The territorial extent goes beyond the Jharkhand. उस समय सरगुजा डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूडेड था, उस समय क्योंझर एम्पायर भी इंक्लूडेड था. इसका मतलब ये बिग स्टेट था. But this system did not continue for a very longer time and it disintegrated ultimately. Around the 1st century AD, it was said that this system was transferred to Nagvangsis. The first ruler was the Phanimukut Rai. The 4th ruler was the Pratap Rai, who shifted the capital from Sutyambe to the Chutia. Okay, so in this way that the Nagvangsi history goes. In the Simbhum area, that Singh clan that who captured this area, occupied this area around that 800 AD, they ruled this area, and they ruled in the 2 branches. The first branch, they ruled for more than the 1000 years. Okay, and second branch, it was basically led by Darp Narayan Singh. They also ruled. Simbhum area, there are also 4 tribes. They said ki with the name of their god, that is Singhbonga, this Pradesh was known as Simbhum area. So in addition to this, that we can say that Nagvangsi people, the Nagvangsi ruler, also they ruled the Manbhum area. So Manbhum plus Hazaribagh area, they are under the influence, under the control of the Nagvangsis. So when that this dynasty disintegrated from the Manbhum, that we get the Panchayat kingdom, that we get like Ramgarh kingdom was established by Bagdev Singh in the 1368. So all these were basically the part and parcel of the history of the Jharkhand. You have to know about it. ये facts को याद रखने हैं. And in the Abhyas session, you will get the questions like that. In the test paper, we will question like that. Now, you try to solve the questions. That tomorrow, we will see and we will continue with the further developments. So, my dear friend, ये जो lecture series है, basically the competitive exam, especially the civil service exam को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है. It will help you in other competitive exam as well. Yeah, try to understand the concepts. We are actually trying to take care of every aspect. So keep watching the videos. Okay, you like, subscribe and share the video. And if you are new to it, please subscribe it, because once the time is gone, it will take more time that to recapitulate the things, to understand the things. We are taking utmost care to make all things clear to you. Okay, so with the very good luck, tomorrow we again meet with the next concepts. So take care, goodbye, have a good day.